आज का टॉपिक है हमारा फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक डोमेन। हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। कोई फंक्शन गिवन होगा आपको, उसकी डोमेन फाइंड करनी है हमने। तो डोमेन कैसे फाइंड करते हैं और डोमेन होती क्या है। देखिए जो फंक्शन होगा एफ एक्स, ये नेचुरल इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा, तो एक्स की वैल्यू भी होगी, एफ एक्स की वैल्यू भी होगी, लेकिन ये दोनों रियल वैल्यूज होंगी, राइट। इसलिए इसको बोलते हैं रियल वैलिड फंक्शंस। एक्स की वैल्यू एंड एफ एक्स यानी कि वाई की वैल्यू एक रियल वैल्यूज होंगी, तो इसका नेम है रियल वैलिड फंक्शन। तो ये बेस्ड होगा रियल वैलिड फंक्शन पे। तो डोमेन है क्या? डोमेन होती है इनपुट। डोमेन होती है इनपुट। इनपुट भी बोल सकते हो आप इनसाइड द फंक्शन। जो फंक्शन के अंदर हम वैल्यू एक्स की पुट करेंगे दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो मैं एक बार राइट करता हूं यहां पे डोमेन। डोमेन होती है ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की हर एक वैल्यू डोमेन होगी, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है। कौन सी वैल्यूज एक्स की डोमेन होगी? फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। एफ एक्स की अगर वैल्यूज डिफाइंड हो रही हैं, यानी कि कोई वैलिड आंसर आ रहा है, एक वैलिड वैल्यूज आ रही हैं, तो एक्स की जो भी वैल्यू हमने पुट की थी दैट इज कॉल्ड डोमेन। एक्स की वो हर एक वैल्यू डोमेन होगी जो फंक्शन की वैल्यू को डिफाइंड कर रही है। एफ एक्स की वैल्यूज डिफाइंड कर रही हैं, यानी कि वैलिड वैल्यू फाइंड कर रही हैं। तो डोमेन फाइंड करने के लिए कुछ एक्सप्रेशंस है जो आज हम करेंगे डिस्कस। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन आता है, ये एक्सप्रेशन है फंक्शन कुछ इस तरह से दिया होगा, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। तो इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स अक्सर फंस जाते हैं। कैसे होता है न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट? देखिए ये फंक्शन हम ये चेक करेंगे कब नॉट डिफाइंड होगा। कोई फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होगा, उसका फर्स्ट एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। अगर यदि डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू जीरो आ जाए, डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू जीरो आ जाए, तो न्यूमरेटर ओवर जीरो क्या बन जाएगा हमारे पास? नॉट डिफाइंड। यानी कि डिनोमिनेटर फिर जीरो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यस, डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर न्यूमरेटर जीरो आ गया, सपोज न्यूमरेटर आपके पास जीरो आ गया, तो जीरो ओवर डिनोमिनेटर, तो ये जीरो आ गया। जीरो इज अ वैलिड आंसर, याद रखिए जीरो इज अ वैलिड आंसर। बट अगर न्यूमरेटर ओवर जीरो बन गया, न्यूमरेटर नॉट इक्वल टू जीरो है एंड डिनोमिनेटर जीरो आ गया, तो फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो वो एक्स की वैल्यूज जो डिनोमिनेटर को जीरो बना रही हैं वो इंक्लूड नहीं होंगी डोमेन में। यानी कि डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए हमारे पास? डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। अगर फंक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है तो एक्स की वो वैल्यू डोमेन में नहीं आएंगी जो डिनोमिनेटर को जीरो बना रही है, राइट। अब आ गया सेकंड एक्सप्रेशन। ये करेंगे अभी, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद सभी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे। जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो क्या है? फंक्शन की जो वैल्यू होगी, एफ एक्स की जो वैल्यू होगी स्क्वायर रूट में होगी। स्क्वायर रूट में कोई टर्म होगी हमारे पास, अगर उसकी डोमेन फाइंड करनी है तो कैसे होगी? देखिए फंक्शन डिफाइंड कब होता है? एक तो वो नॉट डिफाइंड ना आए, यानी कि डिनोमिनेटर में जीरो ना बने। एक उसकी जो वैल्यू है वो रियल आंसर आए, यानी कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर ना आए, नॉन रियल ना बने। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। वो वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। वो क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए, और जीरो भी आ सकती है, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ जीरो इज ऑल्सो जीरो। यानी कि ये जी एक्स है, ये क्या हो सकती है? ये जीरो भी हो सकती है और ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है। क्या नहीं हो सकती? जी एक्स जीरो से बिलो नहीं हो सकती। अगर जीरो से बिलो होगी तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर क्या बन जाएगा? नॉन रियल नंबर। तो नॉन रियल नंबर हमारे पास आंसर नहीं होगा, राइट। तो स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसमें क्या नहीं होनी चाहिए? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए।
अब आ गया थर्ड एक्सप्रेशन। जब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। थर्ड एक्सप्रेशन डिफाइंड कब होगा, ध्यान से देखिए। न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में अगर चेक करें तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो आ गया तो फंक्शन तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो एक तो फंक्शन जीरो नहीं आना चाहिए, तो फंक्शन जीरो नहीं आना चाहिए। जी की मैं बात कर रहा हूँ। एक ये वैल्यू स्क्वायर रूट में है, अगर ये वैल्यू स्क्वायर रूट में है तो ये नेगेटिव भी नहीं आनी चाहिए। स्क्वायर रूट में अगर वैल्यूज नेगेटिव आएगी तो नंबर फिर नॉन रियल हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट में आंसर एक नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे आप स्टडी करें, एक तो gx जीरो नहीं आ सकता, एक gx नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि जीरो से भी ये नॉट डिफाइंड हो रहा है और नेगेटिव स्क्वायर रूट नो रियल हो रहा है। तो यानी कि gx फिर क्या हो सकता है, gx सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्म हो सकती है, ग्रेटर देन जीरो। इन दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है। यहाँ पे gx जीरो पॉसिबल है क्योंकि जीरो इज अ वैलिड आंसर। यहाँ पे जीरो पॉसिबल नहीं है बिकॉज 1 ओवर जीरो इज नॉट डिफाइंड, बट स्क्वायर रूट की वजह से नेगेटिव भी नहीं आ सकता, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आएंगे। तो लास्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास fx ओवर gx। तो इसको भी हम स्टडी करेंगे, इस पे बेस्ड भी अभी क्वेश्चन ट्राई करते हैं। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। तो अभी हमने किया कुछ एक्सप्रेशंस डोमेन फाइंड करने के लिए। सबसे पहले एक्सप्रेशन था हमारे पास, अगर फंक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है और डोमेन फाइंड करनी है। तो डोमेन क्या थी, ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज डिफाइंड। तो इस फंक्शन का कोई आंसर आना चाहिए x की वैल्यूज के लिए। तो लेकिन इसका आंसर तभी पॉसिबल है अगर डिनोमिनेटर क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। इस तरह से एक्सप्रेशन है हमारे पास x माइनस 9 ओवर x माइनस 2। इसी एक्सप्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है x माइनस 9 ओवर x माइनस 2। तो देखिए इसमें डोमेन क्या होगी, x की वो हर एक वैल्यू डोमेन होगी जो इस फंक्शन का आंसर फाइंड कर रही है। तो इसके ऑपोजिट कौन सी वैल्यू है जो आंसर फाइंड नहीं करने देगी। तो हम क्या राइट करेंगे, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो का एक्सप्रेशन, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, जो इसका डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप राइट कर सकते हो फॉर fx टू बी डिफाइंड, fx को डिफाइन करने के लिए, यानी कि इस फंक्शन को डिफाइंड करने के लिए, इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए, इस फंक्शन की वैलिड वैल्यू फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स x माइनस 2 नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स x नॉट इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, डोमेन में क्या आएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन भी राइट कर सकते हो आप, इस तरह से भी राइट कर सकते हो, डोमेन ऑफ fx, राइट, df राइट कर सकते हो, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो वो हर एक वैल्यू डोमेन में आएगी जो इसका आंसर हमें फाइंड करके दे रही है, वैलिड आंसर। लेकिन एक वैल्यू ऐसी है जो आंसर नहीं देगी। 2 अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन में क्या आया, हर एक रियल वैल्यू आंसर है, बट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट 2। हर एक रियल वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, लेकिन 2 पुट नहीं कर सकते, बिकॉज 2 पुट करने से ये क्वेश्चन बन जाएगा नॉट डिफाइंड। सो मीन्स डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो कर रहे हैं तो x की वैल्यू आ रही है नॉट इक्वल टू 2, इट मीन्स एक्सेप्ट 2 ऑल रियल वैल्यूज आर आंसर। सिमिलरली अगर फंक्शन कुछ ऐसे हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ओके, तो कंडीशन क्या है, फॉर fx टू बी डिफाइंड, fx को डिफाइंड करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट है, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर हो सकता है तो उसकी कोई कंडीशन नहीं है,
डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर चेक करें तो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे पास, स्प्लिट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से इसके फैक्टर्स बन रहे हैं x माइनस 4 एंड x माइनस 1, ये फैक्टर्स बन जाएंगे इसके नॉट इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज़ हैं जो इसको 0 बना रही है। एक तो x की वैल्यू 1 है जो इसको 0 बनाएगी, एक x की वैल्यू 4 है। अगर x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 0 बनेगा। तो एक x की वैल्यू 4 है जो इसको 0 बना रही है, तो जो 0 बना रही है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो डोमेन क्या होगी, हर एक रियल वैल्यू डोमेन होगी, बट कौन सी वैल्यूज छोड़नी पड़ेंगी, एक्सेप्ट 1 एंड 4। एवरी रियल वैल्यू इज डोमेन एक्सेप्ट 1 एंड 4। तो 1 और 4 पुट नहीं कर सकते बिकॉज उससे ये फंक्शन क्या बन रहा है, नॉट डिफाइंड। इसके अलावा आप कुछ भी पुट कर सकते हो। सो एवरी रियल वैल्यू इज आंसर एक्सेप्ट 1 एंड 4। फर्स्ट एक्सप्रेशन करने के बाद हमारे पास है सेकंड एक्सप्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ gx। अगर स्क्वायर रूट वाली टर्म की डोमेन फाइंड करनी हो तो कैसे होगी, तो पहले भी हमने डिस्कस किया था। एक बार मैं दोबारा राइट कर रहा हूँ इसको कि होगा क्या, किस तरह से फाइंड कर सकते हैं इसकी डोमेन। देखिए जो स्क्वायर रूट की टर्म होती है, ये स्क्वायर रूट की टर्म gx जो है ये नेगेटिव नहीं आ सकती। पहली कंडीशन तो ये है, अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ गया तो वो तो नो रियल बन गया, तो नो रियल तो आंसर पॉसिबल नहीं है। ये जो gx है ये 0 हो सकती है बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, एंड ये पॉजिटिव हो सकती है बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इज रियल नंबर। इट मीन्स जो gx है इसकी कंडीशन है क्या, ये gx ग्रेटर भी हो सकता है 0 से एंड इक्वल भी हो सकता है। तो ये कंडीशन रहेगी, इस एक्सप्रेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए आप सिंगल वैल्यू पुट करके चेक नहीं कर सकते, 2 किया, 3 किया, 4 किया, -2 किया, -3 किया, माइनस, ऐसे नहीं चेक करेंगे। हाँ आंसर बाद में आप चेक कर सकते हो कि वो वैल्यूज हैं या नहीं, लेकिन अगर स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो स्क्वायर रूट वाली टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो हमारे पास x की वैल्यूज आ सकती हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 है तो हम फिर वैसे ही करेंगे, फॉर fx टू बी डिफाइंड। अगर fx को हमने डिफाइंड करना है तब वो तो है नहीं, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर नहीं है। अगर न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर होता तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, लेकिन अब तो है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है अगर ये टर्म ग्रेटर होगी और इक्वल होगी 0 के तो यस आंसर पॉसिबल है फाइंड करना। fx डिफाइंड होगा अगर ये टर्म ग्रेटर है और इक्वल है 0 के। इट मीन्स x ग्रेटर और इक्वल है 1 के, राइट। x की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल एंड 1 से ग्रेटर। तो आप चेक कर सकते हो, रियल लाइन पे बनाना है बना सकते हो, डायरेक्टली आंसर भी राइट कर सकते हो। तो 1 लेट इट बी, 1 इस प्लेस पे है तो मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ बिकॉज इक्वल टू का साइन है। तो कॉन्सेप्ट है लीनियर इनक्वालिटीज का। x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर किधर होंगी, इस साइड। तो डोमेन क्या है हमारे पास फंक्शन की, डोमेन होगी 1 से इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे, हमने इंटरवल किए थे सेट चैप्टर में, हमें इंटरवल्स आए थे। तो इंटरवल्स कैसे यूज करने हैं, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के साथ ऑलवेज ओपन इंटरवल, राइट। 1 के साथ कौन सा इंटरवल आएगा, अगर इक्वल टू का साइन है यानी कि ये वैल्यू इंक्लूडेड है तो क्लोज्ड, अगर ये इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन। तो अभी इक्वल टू का साइन आ रहा है हमारे पास तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर फंक्शन की वैल्यू स्क्वायर रूट में है दैट वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव एंड इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इट मीन्स x की वैल्यू आप 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो डिफाइंड होगा। सेम कॉन्सेप्ट आगे चलते हैं। अभी फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बात वही है, स्क्वायर रूट में जो टर्म आ रही है तो इस टर्म का पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो फॉर fx to be defined
अगर इसको होना पड़ेगा तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अगर फंक्शन को डिफाइन करना है तो स्क्वायर रूट की टर्म को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं पहले वो बताता हूँ। वो क्या करते हैं, 16 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, तो ये रॉन्ग होगा। ये कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं जब इक्वलिटी होती है। तो अब क्या है, इनइक्वलिटी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इक्वल नहीं है। इक्वल में चल जाएगा लेकिन नॉट इक्वल में, यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन के कॉन्सेप्ट में ऐसे नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। आपने करना क्या है यहाँ पे, ये ध्यान देने वाली बात है, समझना। यहाँ से मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 राइट कर रहा हूँ। स्प्लिट कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स 4 माइनस एक्स एंड 4 प्लस एक्स बन जाएगा मेरे पास। तो ये टर्म पॉजिटिव आनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आनी चाहिए, राइट। तो अब क्या करेंगे, मैं एक रियल लाइन बना रहा हूँ और उस पर वो पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूँ जो यहाँ से फाइंड होगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड होगी 4, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड होगी -4। तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आएंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स बोल सकते हो आप। तो x की वैल्यू 4 आ रही है कि -4, तो -4 होगा लेफ्ट हैंड साइड एंड 4 होगा राइट हैंड साइड। इधर होगा -इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, राइट। तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट, मैं यहाँ पे राइट करूँगा अभी, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपने स्क्वायर रूट की जो टर्म है इसको ऑलवेज रखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये लीनियर टर्म है तो इजीली फाइंड हो जाएगा। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो स्प्लिट करेंगे, एक्स के जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे हम वो ड्रॉ कर लेंगे। अब आपने रैंडमली कोई वैल्यू पुट करनी है, -इन्फिनिटी टू -4 के बिटवीन कोई रैंडमली आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, जस्ट इस टर्म का। सपोज मैंने -इन्फिनिटी से -4 के बिटवीन x की वैल्यू -5 पुट कर दी। अगर मैं -5 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मैं -5 पुट करूँगा तो ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन दे रहा है, यहाँ पे -5 पुट करूँगा तो ये नेगेटिव एक्सप्रेशन दे रहा है, ओवरऑल रिजल्ट है नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। -4 और 4 के बिटवीन कोई भी वैल्यू ले लीजिए रैंडमली, चलो मैं 0 ले रहा हूँ अभी, तो मैंने 0 यहाँ पे पुट की। अगर मैं 0 पुट करूँगा तो ये पॉजिटिव देगा आंसर मुझे। अगर यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव। तो जो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है मैं वो राइट कर रहा हूँ पॉजिटिव। नेक्स्ट 4 से लेके इन्फिनिटी के बिटवीन रैंडमली कोई भी वैल्यू अगर आपने पुट की, सपोज 5 पुट कर रहे हो आपने वैल्यू पुट की 5 पुट करते ही तो ये रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव और ये आ रहा है पॉजिटिव। ओवरऑल जो रिजल्ट है वो है नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया यहाँ। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, देखिए ये जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मीन्स दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है इस इंटरवल में, तो यानी कि इसकी जो डोमेन है, जो डोमेन होगी वो क्या होगी, वो डोमेन होगी -4 to 4। देखिए हमारे पास जो आंसर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव कौन से केस में आ रहा है हमारे पास, -4 to 4 में से। -4 to 4 इसकी डोमेन हो जाएगी। अब ये देखना पड़ेगा इधर ब्रैकेट कौन सी आएंगी। अगर ये वैल्यूज आपने इंक्लूड करनी है तो क्लोज्ड, अगर इंक्लूड नहीं करोगे तो ओपन कर देंगे। देखिए ये वैल्यू 0 आ सकती है, अगर चेक करें यहाँ पे 0 आ सकता है, पॉसिबल है, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। अगर 0 कब आएगा, जब 4 पुट करेंगे या -4 पुट करेंगे, यानी कि बोथ वैल्यूज आर इंक्लूडेड, तो दोनों वैल्यूज इंक्लूड होंगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इस एक्सप्रेशन में, राइट। सिमिलरली हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्रेशन वही है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -16। तो रिपीट करते हैं क्वेश्चन को एक बार। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स बनेंगे इसके x -4, x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो वैल्यूज आएंगी, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा 4 और यहाँ से आएगा -4। तो मैंने ड्रॉ कर दी -4 एंड 4, तो इधर आएगा -∞ एंड +∞। अगेन अगर मैं x की वैल्यू -∞ से -4 तक की कोई भी वैल्यू पुट करूँ इस एक्सप्रेशन में, -5 पुट कर रहा हूँ मैं, -5 पुट किया आपने, x अगर -5 पुट करोगे तो ये -5 -4 -9, तो नेगेटिव एक्सप्रेशन, -5 + 4, सो इट्स अगेन नेगेटिव, ओवरऑल रिजल्ट इज पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट मैं x की वैल्यू पुट करूंगा -4 और 4 के बिटवीन, लेट इट बी 0। अगर मैं 0 पुट करूं नेगेटिव, इट गिव्स पॉजिटिव, सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव नेगेटिव। नाउ 4 to ∞ के बिटवीन कोई भी वैल्यू लीजिए, लेट इट बी 5। अगर मैं 5 पुट कर रहा हूं तो ये आ रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव, गेन पॉजिटिव, तो ये बन रहा है पॉजिटिव। तो हमारा आंसर आना चाहिए >= 0, यानी कि एक पॉजिटिव आंसर। तो पॉजिटिव साइन कौन कौन से एरिया में आ रहे हैं, किस एरिया में आ रहा है, किस एरिया में आ रहा है। तो डोमेन क्या है हमारे पास डोमेन आ रही है -∞ to -4, तो -∞ के साथ ऑलवेज ओपन, 4 के साथ क्लोज में क्यों लगा रहा हूं, बिकॉज आंसर कैन बी 0, यस। यूनियन, और कौन सा आंसर आ रहा है हमारे पास, 4 to ∞, so 4 is also included, 4 gives value of function f(x) is 0, so 4 से infinity भी ये आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन है, स्क्वायर रूट का एक्सप्रेशन है। स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है ये ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, > 0। तो लीनियर में बहुत इजीली आ रहा है, क्वाड्रेटिक में आपको करना पड़ेगा स्प्लिट करके, वैल्यूज ड्रॉ कीजिए क्रिटिकल पॉइंट्स और रैंडमली कोई भी वैल्यू पुट करते रहिए, जो भी साइन आ रहा है तो वो साइन आप दे दीजिए इसको। तो ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, >0, तो पॉजिटिव वाला पार्ट हमारा आंसर होगा। सिमिलरली इस साइड पे, प्लीज नोट इट डाउन। सेकंड एक्सप्रेशन के बाद जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ रहा है, एक्सप्रेशन नंबर 3, वो क्या है, वो फंक्शन था हमारे पास कुछ इस तरह का, स्क्वायर रूट में था फंक्शन और डिनोमिनेटर में था। अगर मैं ये कहूँ जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है एंड सेकंड एक्सप्रेशन है, दोनों कंबाइन कर दिए इन्होंने, तो इनका मिक्सचर है। तो उसमें क्या होता था, जो न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर होता था, तो उसमें हम क्या राइट करते थे, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल देन 0, एंड स्क्वायर रूट में होता था वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसको मिक्स करके हमने एक्सप्रेशन बनाया था। जो gx है, एक तो ये डिनोमिनेटर में है तो ये 0 नहीं होना चाहिए, सो 0 नहीं होगा ये। तो आप ऐसे कर सकते हो, g जो 0 नहीं होगा। सेकंड, gx स्क्वायर रूट में है तो ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो अगर मैं ये कहूँ gx नेगेटिव भी नहीं होगा, <0 भी नहीं होगा। gx क्या नहीं हो सकता, एक तो gx 0 नहीं हो सकता, वो इसको नॉट डिफाइन कर रहे हैं। एक gx नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 से लेस नहीं हो सकता। अगर 0 से लेस होता है तो नो रियल वैल्यू आती है। तो क्या हो सकता है, आप ऐसे लिखने के बजाय आप राइट करो gx > 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, लेस देन 0 भी नहीं हो सकता। तो gx क्या हो सकता है, > 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं लेंगे यहाँ पे। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं लेंगे। इक्वल टू इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 0 अगर हो जाता है तो क्वेश्चन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल की फॉर्म में gx सिर्फ > 0 रहेगा। तो देखते हैं अभी, f(x) है 1/√x - 1। सो बाय दिस एक्सप्रेशन जो x - 1 है वो क्या हो सकता है, हो सकता है > 0। अगर ये टर्म > 0 होगी तो स्क्वायर रूट में एक रियल वैल्यू का आंसर आएगा। अगर ये टर्म 0 होगी तो फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या है, > 1। तो डोमेन क्या आ गई इसकी, 1 to ∞। अगेन इन्फिनिटी के साथ हम यूज़ करते थे ओपन। अब 1 के साथ क्या यूज़ होगा, देखिए लास्ट टाइम हमने 1 के साथ इक्वल टू लगाया हुआ था, तो हमने क्लोज लगाई थी इधर, क्योंकि 1 इंक्लूडेड था। तो इधर 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 के साथ क्या लगेगी, ओपन।
कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लग रहा आपको ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन की तरह है? उसमें सिर्फ इतना एक्सप्रेशन था, 1 नहीं था, 1 ओवर नहीं था, जस्ट टर्म थी स्क्वायर रूट x माइनस 1। तो इधर था स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो भी रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंज आएगा, इक्वल टू नहीं होगा इसमें, तो डोमेन आ गई 1 टू इन्फिनिटी। सिमिलरली ये क्वेश्चन करेंगे, ये एक्सप्रेशन है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स क्या हो सकता है? जी एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो सकता है, यानी कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो ये हमने पहले सॉल्व किया लास्ट क्वेश्चन में, 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। अगर याद हो तो हमने फाइंड किया था डोमेन, इस क्वेश्चन की डोमेन आई थी हमारे पास -4 to 4 के साथ क्लोज ब्रैकेट आई थी लास्ट टाइम। क्लोज हमने इसलिए यूज की थी बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ रहा था। अगर इक्वल टू का साइन है इट मीन्स कॉर्नर पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, तो भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो कौन सी लगेंगी? ओपन, राइट। देखिए मैं प्रोसेस नहीं लगा रहा इसका, प्रोसेस वही है जो आपने लास्ट क्वेश्चन में अभी लगाया है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर का। वैसे आप रियल लाइन ड्रॉ करोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स ड्रॉ करोगे और रैंडमली वैल्यूज पुट करोगे, तो आपके पास जो ग्रेटर देन 0 वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, वो आएगी -4 और 4 के बिटवीन। तो लेकिन क्लोज्ड मैं इसलिए यूज नहीं करा बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है, सो दीज कॉर्नर पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। सिमिलरली 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16, अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं लेंगे अब, तो वही बनेगा फैक्टर्स x माइनस 4x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। आप रियल लाइन बनाओगे, रियल लाइन बनेगी, क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, रैंडमली वैल्यूज पुट होगी, तो इसकी डोमेन हमने फाइंड की थी -∞ टू -4 यूनियन क्लोज्ड 4 टू इन्फिनिटी। तो हमने ये फाइंड की थी डोमेन लास्ट क्वेश्चन में। बिल्कुल वैसे ही चलेगा इसका प्रोसेस, वैसे ही आंसर आएगा, बट थोड़ा सा चेंज क्या है? वही चेंज, इधर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो दीज कॉर्नर पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। इधर लग जाएगी ओपन, बिकॉज हम 4 यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, -4 भी हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। पुट करने से क्या होगा? नीचे बन जाएगा 0, जो को फंक्शन को बना रहा है नॉट डिफाइंड। यस, -4 से पहले और 4 के बाद की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। थर्ड एक्सप्रेशन करने के बाद अब आ रहा है फोर्थ एक्सप्रेशन। क्या है वो एक्सप्रेशन? इस फंक्शन में क्या होगा? स्क्वायर रूट में टर्म होगी और न्यूमरेटर में है जैसे a माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस बी, इस तरह से कुछ टर्म होंगी। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, एफ एक्स है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 3। अगर इस क्वेश्चन की डोमेन निकालनी होगी तो कैसे निकलेगी? देखिए एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है हमारे पास वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो यानी कि ये जो वैल्यू है 2 माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 3, ये ऑलवेज क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये लेस देन 0 एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए। ये एक्सप्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, बिकॉज अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ गया तो नो रियल। यस, ये टर्म 0 आ सकती है, पॉसिबल है, बिकॉज वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0 एंड 0 इज वैलिड आंसर। ग्रेटर देन 0 आ सकती है, तो पॉजिटिव आंसर पॉसिबल है। तो यानी कि ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पॉसिबल है फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड। तो इसके बाद क्या करेंगे? आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उस टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें सबसे पहले। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स माइनस 3 के साथ और डिनोमिनेटर में भी, नीचे बन जाएगा होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जो नीचे टर्म है, अगर x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दो, अगर ये टर्म नेगेटिव भी आ जाती है तो स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आ जाती है तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव, एंड स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज पॉजिटिव। तो ये नंबर तो ऑलवेज पॉजिटिव हुआ हमारे पास, तब रह गया एक्सप्रेशन
2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स, सॉरी x माइनस 3। तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो ये नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होगा और हमने ये वैल्यू को पॉजिटिव करना है। कैसे करेंगे? इसके बाद वैसे ही लगाएंगे प्रोसेस जो हमने लास्ट लगाया है। रियल लाइन बनाएंगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2 क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ से अगर x की वैल्यू आप निकालो तो क्रिटिकल वैल्यूज इक्वल टू दिस टर्म राइट करोगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 3, यहाँ से आ रही है 2 स्मॉल वैल्यू, 3 ग्रेटर वैल्यू है। तो दोनों वैल्यूज राइट करने के बाद माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी राइट कर लेता हूँ। अब माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 के बिटवीन कोई भी वैल्यू रैंडमली पुट कर लीजिए आप इस टर्म में। मैं पुट कर रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी और 2 के बिटवीन, तो 0 भी आ रहा है, मैं 0 पुट कर लेता हूँ। अगर 0 पुट करोगे आप तो ये टर्म आएगी पॉजिटिव, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो नंबर बनेगा नेगेटिव, ओवरऑल रिजल्ट बन रहा है नेगेटिव। तो ये पार्ट बन गया नेगेटिव। 2 और 3 के बिटवीन कुछ भी 2.1 पुट कर लीजिए आप। अगर 2.1 पुट करोगे तो ये बनेगा नेगेटिव, 2.1 पुट करोगे तो ये भी बनेगा नेगेटिव। तो इसका रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव, राइट। x की वैल्यू 3 से ग्रेटर, मैं पुट कर रहा हूँ 4। अगर 4 पुट करोगे तो नेगेटिव, 4 पुट करोगे तो पॉजिटिव। तो इसका रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। मैं रिपीट कर दूँ एक बार प्रोसेस, फिर फाइनल आंसर देते हैं इसका। स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 3, इस तरह का अगर एक्सप्रेशन हो हमारे पास तो कैसे कर सकते हैं? तो स्क्वायर रूट की टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होनी चाहिए। जो भी डिनोमिनेटर है इसके साथ आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिए। जैसे ही नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे बन जाएगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बनते ये टर्म हो जाएगी ऑलवेज पॉजिटिव, एंड इस पे हम लगा रहे हैं प्रोसेस। तो यहाँ से निकलेगा क्रिटिकल पॉइंट्स ड्रॉ होंगे और रैंडमली वैल्यूज पुट हो जाएंगी इंटरवल की, देन हम साइन लगा देंगे। तो हमने लेनी है पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 2 और 3 के बिटवीन, यानी कि इसकी डोमेन बन गई 2 से लेके 3 तक। लेकिन ध्यान दीजिए ब्रैकेट कौन सी आएंगी, ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो ऊपर 0 बन जाएगा, 0 ओवर समथिंग तो 0 आ गया हमारे पास, 0 ओवर नॉन जीरो नंबर बनेगा तो ये 0 आ जाएगा। तो 2 इंक्लूडेड है, 2 पॉसिबल है वैल्यू, 2 पुट करने से 0 आंसर आ रहा है तो 2 इंक्लूडेड है। बट अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है तो ये नॉट डिफाइन कर देगा, 3 इज नॉट इंक्लूडेड, इधर आ जाएगी। ये होगा आपका फाइनल आंसर। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। डोमेन करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रेंज ऑफ अ फंक्शन। ये दोनों कनेक्टेड हैं टॉपिक्स। डोमेन के बाद आएगा रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसके कुछ स्टेप हैं उसको फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले ये देख लेते हैं रेंज है क्या। रेंज क्या होता है? तो अभी हमने डोमेन किया था। डोमेन क्या था? डोमेन था ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज डिफाइंड, यानी कि x की वैल्यूज थी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। इनपुट बोलते थे अपन, डोमेन को हम बोलते थे इनपुट। जो रेंज होगी ये होगी आउटपुट। आउटपुट यानी कि वैल्यूज ऑफ fx या वैल्यूज ऑफ y। जैसे हम फंक्शन में x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो डोमेन की वैल्यू है, जो पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा वो रेंज की वैल्यू है हमारे पास। तो आउटपुट आ रही है वो रेंज होगी। तो अगर रेंज निकालनी है तो उसके लिए प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग हम देख लेते हैं। प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को एज इट इज फॉलो करेंगे रेंज फाइंड करने के लिए। जो पहला स्टेप होगा आपके पास, जो भी फंक्शन गिवन हो आपको उसको लेट कर लेना ऑलवेज इक्वल टू y। y राइट करने के बाद सेकंड स्टेप लगाएंगे एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y। क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। वो जो x की वैल्यू होगी वो इन टर्म्स ऑफ y होगी। x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। तो y की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी वो फाइंड करनी है हमने लाइक डोमेन। जैसे हमने डोमेन का कॉन्सेप्ट किया था वैसे हम y की वैल्यूज निकाल लेंगे।
राइट। देन फोर्थ स्टेप है एलिमिनेट वैल्यूज बाय गिवन फंक्शन टू राइट द रेंज। तो कुछ वैल्यूज उसमें से एलिमिनेट हो जाती हैं जो फंक्शन हमें गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, फिर समझ आएगा ये क्या है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन है जस्ट x-7। एक बार मैं फंक्शन लेके चल रहा हूं x-7। ऐसे करते हैं हम, इसकी रेंज के साथ साथ डोमेन भी फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो इसकी डोमेन क्या होगी, सबसे पहले हम देखते हैं डोमेन। डोमेन हमने की थी, सबसे पहला मेथड था हमारे पास न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, बट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 आता था हमारे पास, कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सेकंड स्क्वायर रूट वाले मेथड थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डोमेन वो वैल्यूज थी जो पूरे फंक्शन को की पॉसिबल वैल्यूज यानी कि एक वैलिड वैल्यूज देती है। क्या डोमेन एक्स की कोई ऐसी वैल्यूज होगी जो इसको नॉट डिफाइंड बना दे, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है। या स्क्वायर रूट में नेगेटिव बना दे जैसे हमने डोमेन में किया था। तो स्क्वायर रूट तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव बनना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो डोमेन क्या हुई, डोमेन इज एवरी रियल वैल्यू इज डोमेन। तो डोमेन क्या होगी, एवरी रियल वैल्यू इज डोमेन, बिकॉज कुछ भी पुट कीजिए यहाँ पे, ना तो ये इन्फिनिटी बनेगा और ना ही ये नो रियल नंबर बन रहा है। तो रेंज निकालते हैं। रेंज के लिए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप है, लेट करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स की वैल्यू है x-7 इज इक्वल टू वाई। राइट करने के बाद सेकेंड स्टेप है एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y, यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो x की वैल्यू यहां से निकल आएगी y+7। ऑलवेज क्या करना है आपने, एफ एक्स को y के इक्वल राइट करना है, x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है इन टर्म्स ऑफ y। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, यानी कि लाइक डोमेन, जैसे डोमेन निकालते थे तो डोमेन x की वैल्यूज होती थी, अब y की वैल्यूज निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन बना है y+7। ये जो y+7 बना है, क्या y की कोई ऐसी वैल्यू है जो इसको नॉट डिफाइंड कर दे, नॉट डिफाइंड कर दे। तो नॉट डिफाइंड तो फिर होगा अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म होगी, तो वो तो है नहीं। या स्क्वायर रूट में नेगेटिव हो तो स्क्वायर रूट भी नहीं है, यानी कि y की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, एवरी रियल वैल्यू y की पॉसिबल वैल्यू है। तो एलिमिनेट कैसे करते हैं वैल्यू, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, बिकॉज अगर चेक करें तो फंक्शन की जो वैल्यू है ये हर एक वैल्यू दे रही है हमें, एवरी रियल वैल्यू आ रही है। इसी तरह से ये जो वैल्यू आई है फिर यही हमारे पास हो जाएगी रेंज। तो इसकी रेंज बन जाएगी रेंज ऑफ फंक्शन एवरी रियल वैल्यू। और ये जो कॉन्सेप्ट है लास्ट वाला फोर्थ पॉइंट है, ये मोस्टली स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में यूज होता है, मोस्टली स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस में ही यूज होगा। अदरवाइज ये 3 स्टेप से ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार क्वेश्चन। तो फंक्शन है x-7, ऑलवेज सबसे पहले डोमेन निकाली हमने, तो डोमेन तो एवरी रियल वैल्यू आएगी क्योंकि ये नॉट डिफाइंड बन ही नहीं रहा किसी भी वैल्यू के साथ। देन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई। देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। तो वाई भी हर एक रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि वाई की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, ना तो ये नॉट डिफाइंड बन रहा है ना ही नो रियल आ रहा है, यानी कि इसकी रेंज क्या हुई, एवरी रियल वैल्यू। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन है, ये हम क्वेश्चन लेते हैं जो अभी हमने क्वेश्चंस किए थे डोमेन में, उन्हीं की रेंज फाइंड करते हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन है x-9 ओवर x-2। तो अगर याद हो तो हमने डोमेन फाइंड की थी, इसकी डोमेन क्या आई थी, ये न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वाली टर्म आ रही है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हर एक रियल वैल्यू डोमेन में आएगी एक्सेप्ट 2। तो ये क्वेश्चन अभी किया था हमने डोमेन में। तो रेंज कैसे निकलेगी, सबसे पहला स्टेप लेट करेंगे एफ एक्स को इक्वल टू वाई। फर्स्ट स्टेप लगाने के बाद x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ x-9 ओवर x-2 इज इक्वल टू वाई। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो x-9 इज इक्वल टू xy-2y। तो मैंने वैल्यू निकालनी है इसमें से x की, तो मैं x की टर्म्स एक साइड कर रहा हूँ, x माइनस एक्स वाई इक्वल 9 - 2y 1 माइनस वाई 9 - 2y। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है मेरे पास
9 माइनस 2y ओवर 1 माइनस वाई। जैसे ही x की वैल्यू निकालते हैं हम, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे तो चेक करेंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। जैसे हम डोमेन करते थे सेम वैसे ही ये भी वैसे ही आ रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो वैल्यूज हमारे पास y की होंगी। तो अगर चेक करें तो सिर्फ एक 1 वैल्यू ऐसी है जो इसको नॉट डिफाइंड बना रही है, तो यानी कि जो y की पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, एवरी रियल वैल्यू होगी बट 1 को छोड़ के, एक्सेप्ट 1। तो अगर इसमें से चेक करें तो इसका भी हर एक आंसर आ रहा है हमारे पास। सिमिलरली ये जो y की वैल्यू आ रही है यही रेंज बन जाएगी हमारे पास, एवरी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1, राइट। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन। हमने ये क्वेश्चन किया था लेकिन इस क्वेश्चन की हमने डोमेन निकाली थी, तो अभी रेंज निकालनी है, तो सबसे पहले डोमेन ही डिस्कस कर लेते हैं। इसकी डोमेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैसे फाइंड करते थे। हमने किया था f(x) इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ gx। ये जो gx था ये क्या होना चाहिए था, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए था। यहां से वैल्यू आ जाएगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो डोमेन आ गई हमारे पास। x की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी है, यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो क्लोज ब्रैकेट में यूज करूंगा बिकॉज इक्वल टू का साइन है, इन्फिनिटी के साथ ऑलवेज ओपन। तो डोमेन बहुत इजीली फाइंड हो जाती थी। gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ x, देन राइट इट्स डोमेन। नाउ फाइंड इट्स रेंज। तो रेंज का प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप है लेट f(x) इज इक्वल टू y। तो अभी यहां से मैं रेंज निकाल रहा हूं, ये प्रोसेस है रेंज का, ध्यान दीजिए। लेट कीजिए सबसे पहले f(x) इक्वल y। जब f(x) इक्वल टू y करूंगा मैं, तो f(x) की वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इक्वल y। तो राइट करने के बाद एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y, यानी कि x की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ y। x की मैंने वैल्यू निकालनी है y की फॉर्म में, तो स्क्वायर रूट मूव होगा, इट्स y स्क्वायर, x आ गया हमारे पास y प्लस 1, y स्क्वायर प्लस 1। तो मैं राइट कर रहा हूं इधर, x आ गया y स्क्वायर प्लस 1। तो फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप भी हो गया, x एज अ फंक्शन ऑफ y, तो x हमने फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ y। थर्ड पार्ट, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। y की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, जैसे हम डोमेन फाइंड करते थे बिल्कुल वैसे ही y की डोमेन फाइंड करनी है, एक तरह से y की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, y को मैं क्या पुट करूं यहां पे, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो उसको नॉट डिफाइंड कर दे। तो नॉट डिफाइंड तो तभी होगी अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होगी, या स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आए, यानी कि नो रियल आए, तो स्क्वायर रूट भी नहीं है इधर, तो यानी कि y की पॉसिबल वैल्यूज क्या हुई, y तो इसके अकॉर्डिंग बिलोंग कर रहा है एवरी रियल वैल्यू। क्या अभी ये रेंज होगी हमारे पास। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है, ये पॉइंट समझने वाला है, तो इसका रोल स्क्वायर रूट के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रहता है। अब फोर्थ पार्ट है क्या, हमारे अकॉर्डिंग जो y की वैल्यू आ रही है वो रेंज होती है, लेकिन वो यहाँ तक है। लेकिन अगर आगे चलें, y बिलोंग्स टू रियल तो है, अब इस पॉइंट को देखते हैं, इस पॉइंट का क्या रूल है। इसका मीनिंग है एलिमिनेट वैल्यूज बाय गिवन फंक्शन टू राइट द रेंज। कुछ वैल्यूज एलिमिनेट करेंगे जो गिवन फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग। ये जो गिवन फंक्शन है इसके अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज एलिमिनेट करेंगे। यहां से बोल सकते हो, मैं यहां से भी चेक कर सकते हो, y बिलोंग्स टू रियल है, लेकिन इधर y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 है। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग एक रियल लाइन बनाऊं तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, एवरी रियल वैल्यू है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ या यहाँ पे चेक करूँ तो इसकी वैल्यू जो होगी ऑलवेज क्या होगी,
ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। तो हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट की जो भी वैल्यू आएगी वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। तो स्क्वायर रूट को जब सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट नेगेटिव नहीं आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। यानी कि ये जो अगर इधर 0 है तो इसका रिजल्ट नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसका रिजल्ट y का रिजल्ट नेगेटिव आ ही नहीं सकता, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो ये नेगेटिव वाली जो है ये कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आ सकती हैं। यस 0 आ सकता है, 0 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, बट इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा हमारे पास। तो यानी कि जो रेंज बनेगी इसकी अकॉर्डिंग गिवन फंक्शन दैट इज 0 टू इन्फिनिटी। ये पॉइंट समझने वाला है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्या है क्वेश्चन, यहां तक आप इजीली कर सकते हो। अगर स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू है तो दैट वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डोमेन फाइंड हुई, रेंज के लिए प्रोसेस है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो यहाँ पे हम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई चेक करेंगे। तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज वाई की हैं, एवरी रियल वैल्यू। तो हमारे अकॉर्डिंग रियल वैल्यू आ रही है, लेकिन वाई की वैल्यू यहाँ से चेक कीजिए या यहाँ से चेक कर लीजिए, सेम बात है। तो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, इट डजंट गिव अस अ नेगेटिव वैल्यू। यानी कि जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो आंसर हो ही नहीं सकता। तो फिर आंसर क्या हो सकता है, 0 से लेके पॉजिटिव। सो इट्स योर रेंज, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज निकालनी है। तो अगर याद हो तो अभी ये क्वेश्चन किया था हमने, लेकिन डोमेन फाइंड की थी। तो डोमेन कैसे फाइंड की थी, थोड़ा सा वो रिवाइज कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स का प्रोसेस क्या था, जी एक्स must be greater than or equal to 0. So this number can be positive or 0. अगर gx greater than or equal to 0 है तो 16 minus x square greater than or equal to 0। तो हमने फैक्टर्स बनाए थे, 4 minus x 4 plus x greater than or equal to 0। रियल लाइन बनाई थी, तो डोमेन फाइंड की थी, उसकी डोमेन आई थी -4 to 4, राइट। तो ये आई थी हमारे पास डोमेन। अब निकालनी है रेंज। तो रेंज का प्रोसेस हमारे पास है, सबसे पहले लेट एफ एक्स इक्वल वाई। मैं लेट कर रहा हूं यहां पे एफ एक्स इक्वल वाई। एफ एक्स की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल वाई। सेकेंड स्टेप है एक्सप्रेस एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ वाई। क्या बनेगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर। मैंने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो इसको साइड मूव कर रहा हूं, 16 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये प्रोसेस यहाँ तक आ जाएगा, एक्सप्रेस एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई। तो देन थर्ड प्रोसेस क्या है हमारे पास, थर्ड स्टेप है फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई लाइक डोमेन। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है, जिस तरह डोमेन में करते थे। जो स्क्वायर रूट में टर्म होती है दैट टर्म मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे ये कर रहे हैं हम, 16 माइनस एक्स स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यूज क्या आई थी, -4 to 4। सिमिलरली ये करेंगे 4 माइनस वाई 4 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रियल लाइन बनेगी, पॉइंट्स आएंगे -4 to 4, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी और -4 के बिटवीन वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो रैंडमली कोई भी पुट कीजिए, -5। अगर -5 पुट कर रहा हूँ सो इट्स पॉजिटिव, इट गिव्स नेगेटिव, सो ओवरऑल इट्स नेगेटिव। -4 to 4 तो 0 पॉइंट ले रहा हूं मैं, 0 अगर पुट करें तो इट्स पॉजिटिव, इट्स ऑल्सो पॉजिटिव, सो इट्स पॉजिटिव। 4 to infinity 5, 4 minus 5, so it's negative, it's positive, so it gives negative. But this value must be greater than or equal to 0, so it means value must be positive. तो पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास, -4 to 4।
ये y की वैल्यूज़ के लिए है, ये y की वैल्यूज़ के लिए है हमारे पास। बट द प्रॉब्लम इज, चेक कीजिए, अभी तक हमने थर्ड स्टेप लगाया है, अब मेन स्टेप है हमारे पास फोर्थ, एलिमिनेट वैल्यूज बाय गिवन फंक्शन टू राइट रेंज। तो मैं एक बार ड्रॉ कर रहा हूं -4 to 4 रियल लाइन पे, तो -4 to 4 वैल्यू है, बट क्या ये रेंज होगी? तो ये डिपेंड करता है हमारे पास गिवन फंक्शन पे। तो गिवन फंक्शन है स्क्वायर रूट, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आंसर देगा, नेगेटिव आंसर्स नहीं आएंगे। तो अगर इधर 0 है, माइनस और 4 के बिटवीन 0 होगी, तो जो नेगेटिव आंसर्स हैं वो अपने आप डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो जो भी नेगेटिव वैल्यूज है -3, -2, -1 और ये कंप्लीट सेक्शन ये डिलीट हो जाएगा। तो रेंज क्या बनेगी हमारे पास? 0 to 4। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन 1/√x-5। तो ये क्वेश्चन भी किया था, डोमेन फाइंड की थी। सबसे पहले डोमेन ही करते हैं। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है? हमने किया था f(x) = 1/√gx। तो अगर याद हो gx इसमें क्या होता था? gx देखिए, अगर स्क्वायर रूट की बात करें, स्क्वायर रूट होता था ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज स्क्वायर रूट में जो वैल्यूज है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, बट 0 हो सकती है। लेकिन इस केस में 0 भी नहीं हो सकती, बिकॉज वो डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, तो वो नॉट डिफाइन कर देगा, यानी कि gx होगा जस्ट ग्रेटर देन 0। यानी कि x-5 ग्रेटर देन 0, तो x आएगा ग्रेटर देन 5। तो डोमेन हमने फाइंड की थी, डोमेन आ रही थी इसकी 5 to ∞। मैं ओपन लगाऊंगा बोथ साइड, इधर भी ओपन आएगा, इक्वल टू का साइन नहीं है, 5 इज नॉट इंक्लूडेड। अगर 5 इंक्लूड करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो रहा है। अब आ गया रेंज। रेंज के लिए क्या करेंगे? लेट करेंगे f(x) = y। तो f(x) की वैल्यू है हमारे पास 1/√x-5 = y। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 1/x-5 = y। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप लगाया, f(x) = y राइट किया। f(x) की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद नाउ वी आर फाइंडिंग x इन द टर्म्स ऑफ y। तो मैं इसमें से x की वैल्यू निकाल रहा हूं इन टर्म्स ऑफ y। 1 = रेसिप्रोकल कर सकते हो आप, तो रेसिप्रोकल क्या बनेगा इसका? 5x-5 = 1/y² एंड x = 1/y² + 5। ये बन रहा है y², 1 + 5y²। सबसे पहले हम x को एक्सप्रेस करवाते हैं इन टर्म्स ऑफ y, तो वो हो गया। अब आ गया थर्ड स्टेप, ये भी मेन स्टेप है, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। तो y की पॉसिबल वैल्यूज कैसे निकालते थे? अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हो तो वो इस तरह से निकलती थी, जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि y² नॉट इक्वल टू 0, यानी कि y नॉट इक्वल टू 0। तो y की पॉसिबल वैल्यूज आ गई हमारे पास, एवरी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। तो y की वैल्यूज ही हमारे पास रेंज होती हैं, लेकिन सबसे पहले फोर्थ स्टेप देखना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप क्या है? वो वैल्यूज एलिमिनेट करनी पड़ेंगी बाय गिवन फंक्शन रेंज फाइंड करने के लिए। देखिए, ये जो गिवन फंक्शन है इट विल नेवर गिव अस अ नेगेटिव आंसर, यानी कि ये इसमें नेगेटिव आंसर्स आ रहे हैं वो एलिमिनेट करने पड़ेंगे। तो अगर एलिमिनेट करने पड़ेंगे, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ एवरी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। तो 0 नहीं लेना, ये भी होगा और ये भी होगा, तो नेगेटिव आंसर नहीं लेने, यानी कि ये वाला पार्ट कंप्लीट कट, 0 पहले ही इंक्लूडेड नहीं था। तो रेंज क्या हुई? रेंज होगी 0 to ∞, के साथ ऑलवेज ओपन। 0 जो है, 0 पहले ही हमने कट किया हुआ है, एक्सेप्ट 0 है, तो इट मीन्स इधर भी आएगी ओपन ब्रैकेट। सो इट्स योर रेंज। प्लीज नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, फंक्शन है 1/1 - x²।
तो डोमेन भी फाइंड करेंगे इसकी और रेंज भी फाइंड करेंगे। अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन का सिंपल है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0 मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। फैक्टर्स हैं 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज आ रही हैं 1 एंड -1। so x कैन नॉट बी -1 एंड 1। x सब कुछ हो सकता है लेकिन -1 एंड 1 नहीं हो सकता। नॉट इक्वल टू -1 एंड 1 यानी कि डोमेन क्या है? डोमेन आ गई हमारे पास एवरी रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1 एंड 1। नाउ लेट fx equal y to find range। fx equal y, fx की वैल्यू है 1 over 1 minus x square equal y। Now find x in terms of y। So 1 minus x square is equal to 1 over y। 1 minus 1 over y equal x square। Now y minus 1 over y equal x square and x equals square root of y minus 1 over y। सी तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने किया था। स्क्वायर रूट में जो टर्म आ रही हैं लास्ट की थी हमने फोर्थ एक्सप्रेशन a माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस बी, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन किया था। तो जो स्क्वायर रूट में टर्म होगी दिस टर्म कैन नॉट बी नेगेटिव। इट कैन बी 0 और पॉजिटिव बट कैन नॉट बी नेगेटिव। दिस टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यस, तो वो मिस्टेक नहीं करनी जो स्टूडेंट मोस्टली करते हैं, y को उस साइड ले जाके 0 कर देते हैं तो y उधर मल्टीप्लाई नहीं होगा बिकॉज इट्स नॉट इक्वल, इट्स इनइक्वालिटी। तो क्या किया था हमने, याद कीजिए, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर की टर्म के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था हमने। तो ये टर्म ऑलवेज पॉजिटिव, सो रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। सो नाउ वी हैव y minus 1 into y greater than or equal to 0। सो y की जो क्रिटिकल वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही हैं, एक 0 यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी 1, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। चेक करते हैं, अगर मैं माइनस इन्फिनिटी और 0 के बिटवीन वैल्यू पुट करूँ -1 सपोज, सो इट्स नेगेटिव, सो इट्स पॉजिटिव। 0 और 1 के बिटवीन सपोज इट्स 0.5, so it's negative, it's positive, so it's negative। 1 to infinity 2, positive, so it's positive। so we need positive values are minus infinity to 0 union 1 to infinity, so it's possible values of y। now write the range। तो range डिपेंड करेगी इस पे, तो range क्या हो सकती है हमारे पास, स्क्वायर रूट तो है नहीं, अगर स्क्वायर रूट नहीं है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आंसर्स आ सकते हैं। यस, तो ये बन जाएगी हमारे पास रेंज माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। प्लीज नोट इट डाउन।